अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नईम अवान बात कर रहा हूँ प्राइम मार्केटिंग से। हम फिरोजपुर रोड के ऊपर एलडीए से अप्रूव सोसाइटी है मॉडल सिटी हाउसिंग स्कीम, उसको डील करते हैं, और साथ रेहान गार्डन को। ये दोनों रेहान डेवलपर के प्रोजेक्ट्स हैं और दोनों ही बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें हम मॉडल सिटी में अब ये इस टाइम चल रहा है कि हम एबी ब्लॉक्स की रोड्स बना रहे हैं, सीवरेज डल गया है, पत्थर डाल रहे हैं और मेन बुलेवार्ड भी बन रही है। और उसके अलावा पानी की ओवर टैंक जो है वाटर सप्लाई के लिए वो बन रही है। ऊपर प्याला सा रह गया, बाकी वो बन गया काफी ऊपर तक। बिजली के जो पोल्स हैं वो सोसाइटी के मेन गेट तक आ गए हैं, अंदर हमने अब सप्लाई देनी है और वो एक ट्रांसफार्मर का वेट कर रहे हैं, वो लगा के अंदर आ जाएगी सप्लाई। तो बिजली की सप्लाई भी आने वाली है जस्ट। और पानी की जो वाटर सप्लाई है वो ऊपर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन रह गई उसकी, वो भी हो जाएगी कंप्लीट। तो हम इंशाल्लाह जल्द ही कब्जे अनाउंस करेंगे और मस्जिद स्टार्ट होने वाली है माशाल्लाह, और कमर्शियल कुछ स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह अब ना सोसाइटी आबाद होने जा रही है और बड़ा अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का। इसको जरूर आप पिक करें। एलडी से मंजूरशुदा कोई मसला नहीं, इसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट है, सेफ इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट ने बहुत अच्छा यहाँ पर ग्रोथ लेना है। उस ग्रोथ की रीजन क्या है कि अब पोजीशन हम देने जा रहे हैं, और पोजीशन के टाइम पर ही जब घर बनना शुरू हो जाए, जब थोड़ी आबाद होना शुरू हो जाए, तो इस सोसाइटी का रेट बहुत ज्यादा ऊपर चले जाते हैं। तो अब इसके साथ मैं आपको थोड़े सा अपना एक आज डील की कहानी बता देता हूँ। तो ऐसा है कि पिछले दिनों हमारे पास 3 नौजवान आए। हमारा जो दूसरा ऑफिस है प्राइम मार्केटिंग के नाम से, रेहान गार्डन के अंदर, उसमें आए कि हमने जी कुछ खरीदारी करनी है, कुछ प्लॉट लेना चाहते हैं। और उनको हमने सोसाइटी दिखाई, सारा विजिट कराया। वहाँ भी किस्तों में प्लॉट हैं माशाल्लाह, 350 से 400 घर बने हुए हैं और कैश पर भी प्लॉट्स हैं, मस्जिद है, पार्क है, सारा कुछ है। और रोड्स कारपेट है, बड़ी अच्छी खूबसूरत सोसाइटी है। उनको पसंद आ गई। जब रेट किया तो रेट उनको पसंद नहीं आया, उनका जी रेट तो बहुत ज्यादा हो गया। तो हमने कहा फिर आप इधर आ जाए हमारे पास मॉडल सिटी में, ये विजिट करा दी। एलडीए से मंजूर है, उसकी निस्बत यहाँ 50% रेट्स हैं, रेट बहुत कम है, और किस्तों पर भी प्लॉट अवेलेबल है, कैश पर भी अवेलेबल है। तो बहरहाल ये कि वो चले गए। हमने कहा कि पता नहीं इनको शायद दोनों हमारी वैराइटीज पसंद नहीं आई, चले गए। तो 3 से 4 दिन गुजरे हैं और भी जगह विजिट कर रहे थे। तो मुझे कॉल आई कि ये मॉडल सिटी वाले ऑफिस में आप आ जाए, क्लाइंट आपका वेट कर रहा है। मैं इधर आ गया तो आगे से वही बैठे हुए थे, साथ उनके एक बुजुर्ग थे। तो मैंने कहा जी आपको तो हमने विजिट कराया था। तो कहते जी बिल्कुल हमने विजिट किया था, तो बस हम सर्वे कर रहे थे, हमने देखा कि फाइनली हम यहाँ पर लेते हैं क्योंकि ये एलडी से मंजूर शुदा है। तो हमने कहा जी मोस्ट वेलकम। तो उन्होंने फिर कहा जी कि आप ना हमें एक प्लॉट बता दें और कैश पर लेकर दें, हमें किस्ता पर नहीं। तो कैश पे बहुत अच्छा प्लॉट, बहुत मुनासिब रेट पर, कम्पिटिटिव रेट पर हमने उनको दिया। तो जब उनकी पेमेंट का टाइम था तो मैं उन्हें वॉल्टन से लेकर पिक करके भी लाया। उनके इश्यूज थे थोड़े से, लाया। तो रास्ते में उन्होंने बताया कि मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटियां। तो चारों की शादी मैंने ऐसे की है कि ना जहेज लिया ना दिया, कोई एक चीज भी ली और दी नहीं हमने। हाँ, बेटियों को मैंने कैश दे दिया, बच्चों को भी बेटों को भी दे दिया कि भाई ये मेरी तरफ से तोहफा है। बाकी कोई सामान नहीं लिया दिया। तो मैं हैरान, मैंने कहा और निकाह कैसे किया? जो है ना, जुम्मे वाले दिन निकाह रखा, जुम्मे के बाद मस्जिद में आए, 8-9 बंदे आए, निकाह किया और वहीं से रुखसती कर दी। तो मैं हैरान कि आपको इस दौर में आपके जैसे लोग मिल गए कि जैसा आप चाह रहे हैं कि यार मैंने बच्चों की ऐसे शादी करनी है, वैसे ही 4 रिश्ते आपको मिल गए, 2 बच्चों के 2 बच्चियों के। अदरवाइज बंदा मजबूर हो जाता है कि मैं ये नहीं भी करना चाहता, फिर भी वो करता है। लेकिन ये बड़ी गुड लक उनकी हो गई। अच्छा, और अब उन्होंने जब प्लॉट लिया तो उन्होंने कहा जी हमें एक और कैश का प्लॉट चाहिए। हमने एक और कैश का प्लॉट इसी तरह का बहुत अच्छा अरेंज करके दे दिया। 2 प्लॉट उन्होंने ले लिए कैश पे, उनके फाइल ट्रांसफर करवा के उनकी। अब उन्होंने कहा जी हमें ना एक और प्लॉट चाहिए, लेकिन हम ना कैश वाला नहीं ले सकते, पैसे पूरे नहीं है। हमें ऐसा ले दें जो किस्तों वाला रेट जरा ज्यादा है, कैश पे कम है, उसके इन बिटवीन कर दें कि चलो हम पैसे थोड़े ज्यादा दे देते। तो हमने उसके लिए वो भी बहुत अच्छा प्लॉट उनको लेकर दिया, बल्कि एक और प्लॉट पहले मिल रहा था, फिर उनको मैंने एक और ऑप्शन दी कि यार ये बहुत अच्छा प्लॉट आ गया, आप ये ले लो। कि वो 3 प्लॉट ले रहे हैं, तो मेरी कोशिश थी इनके लिए ना ज्यादा से ज्यादा कोई बेनिफिट वाला अच्छा प्लॉट मिल जाए, दुआएं भी देंगे। तो वो बड़ा अच्छा एक और ऑप्शन आ गई, तो वो उनको बड़ा पसंद आ गया। जी बस अब यही कर दें। मैं कहा नहीं, वो पुराना जो आपने कहा था वो भी अवेलेबल है, अगर कहते हैं तो नहीं 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 वो नहीं करना। उन्होंने कहा, मैंने कहा यही करेंगे। अब आपने हमें ये कहा है तो यही ले लेना। ये भी बड़ा है, कोई मसला नहीं, आप ये ले लें, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप ये लें। अच्छा, वो तीसरा भी लिया था। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये 3 प्लॉट पहले आप पसंद नहीं कर रहे, फिर एक पसंद कर लिया, फिर 2 कर लिए, फिर तीसरा कर लिया, ये समझ नहीं आई। कहते जी कि हमें ना कोई दरिया में कहीं जमीन थी हमारी, वो पानी कभी आ जाता था कभी कुछ, और वो हमें कब्जा नहीं मिलता था, रौला था, मसला था। अल्लाह किया वो हमें क्लियर हुआ मसला, हमने फौरन बेच के पैसे ले लिए। जब पैसे आ गए ना,
اب میں نے گھر پہ رکھے ہوئے تو میں نے گھر پہ رکھنے سے مناسب سمجھا کہ میں پراپرٹی میں انویسٹ کر دوں، پلاٹس لے لوں۔ اب میں نے سوسائٹیاں یہاں پہ بہت ساری دیکھ لی، بہت وزٹ کیا، لیکن آپ کی LD سے منظور شدہ ہے، مجھے اس میں جو ہے نا سیف محسوس کیا، میں نے ادھر آپ کے پلاٹ لے لیا۔ تو دوسرا پلاٹ اس لیے لیا کہ میرے پاس پیسے تھے، میں نے دیکھا بجٹ میں آ رہے ہیں، میں نے 2 لے لیا۔ اور تیسرا کیوں لے لیا، میں نے کہا پھر آپ تیسرا، یہاں تینوں لیتے پہلے، یہاں آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ، تیسرا اس لیے لے لیا میرے پاس اتنی اماؤنٹ بچ گئی تھی۔ تو میں نے کہا کہ اب یہ کیش والی اماؤنٹ بھی نہیں بن رہی، اور قسطوں پہ میں اتنی زیادہ انسٹالمنٹ دینا نہیں چاہ رہا، منتھلی بہت زیادہ انسٹالمنٹ ہے، تو مجھے کوئی ایسا کام کروا دیں جو کہ میں یہ پیسے بیچ میں بس لا دیں۔ اب میں نے جتنے پیسے دینا میں نے سارے پراپرٹی میں ڈال دیے ہیں، گھر پہ میں فری ہو گیا ہوں۔ اس لیے کیا میں نے کہ میں نے جب جس دن پیسے آئے نا، اس دن سے لے کے آج تک 13-14 لاکھ روپے میں نے کھا لیا، ایسے ہی کنزیوم کر لیا۔ کوئی آ گیا، کچھ زیادہ کھانا منگا لیا، کچھ کسی کو دے دیا، کسی کو ضرورت پڑ گئی، یعنی کہ وہ ایسے ہی پتہ ہی نہیں چلا ہمیں کہ 13-14 لاکھ گیا کہاں۔ تو ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ یہ تو اسی طرح ہمارا ہاتھ کھلا رہ جائے گا، تو ہم اس کو انویسٹ کر دیں، ہم بھی سیف ہو جائیں، پیسے بھی سیف ہو جائیں، اور وہ پیسے بڑھنا شروع ہو جائیں۔ تو اس لیے پھر میں نے آخر میں سوچ کر تیسرا پلاٹ بھی لے لیا آپ سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہوں نے جو سوچا ایسا ہی ہو، ان کی پراپرٹی گرو کرے۔ ہماری کوشش، ہم نے جو اپنے ذہن میں کام کیا، ہم نے اچھی سے اچھی چیز انہیں دے دی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت ڈالے گا تو کام ہوگا، باقی ہمارے کرنے سے یا ان کے سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا، کرنا تو اللہ کی ذات نہیں، لیکن جو ہمیں سمجھ آیا ہم نے ان سے بہتر سے بہتر چیزیں نکال کے دی، بڑے اچھے بندے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے، ماڈل سٹی LD سے اپروو ہے، اگر کچھ انویسٹ وغیرہ کا سوچ رہے ہیں تو بیسٹ ریکمنڈیشن ہے یہاں پر کریں، ٹھیک ہے۔ مین فیروز پور روڈ سے بھی ہے کوئی 1.25 کلومیٹر اندر جا کے، لیکن اور روڈ بھی جو ہے نا ذرا تھوڑا سا ابھی بہت بڑا نہیں ہے، چھوٹا ہے، لیکن اندر سے LD سٹی میں سے نا 150 فٹ روڈ اس کا مل رہا ہے، 150 فٹ وائڈ چوڑا روڈ ماڈل سٹی ٹو LD سٹی آئے گا، پھر وہی روڈ آگے سینٹرل پارک کی بیک پہ چلا جائے گا۔ تو سینٹرل پارک، ماڈل سٹی اور LD سٹی، یہ سوسائٹیاں اس روڈ سے آپس میں مل جائیں گی، تو بہت اچھا اس کا فیوچر آنے والا ہے۔ ریکمنڈیشن ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ رابطہ کر سکتے ہیں 030190666588 یا 0312414941